इस वक्त पारुल साहू भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आप पहले बीजेपी में ही थी, फिर आप कांग्रेस गई और अब आप फिर वापस बीजेपी ज्वाइन कर रही है, तो क्यों सोचा आपने वापस बीजेपी ज्वाइन करने का? देखिए, मेरा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी ही रहा है और विधायक में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी रही हूँ। लेकिन मैंने जो कांग्रेस पार्टी में जाके महसूस किया कि एक आइडियोलॉजी और कहीं ना कहीं जो संस्कार हमारे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि उचित है कि मैं अपने परिवार में, कहते हैं ना कि अपने परिवार में जो सुकून मिलता है वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है। तो मैंने फैसला लिया कि मैं अपने घर में वापस आऊंगी और अपने परिवार के साथ मिलके पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगी। तो कोई प्रेशर तो नहीं था, या फिर जो परिवार में कहते हैं ना कि कभी बच्चे गुस्सा हो जाते तो बड़े उनको मना के लेकर आते, तो कहीं वही आप गुस्सा थी और फिर वापस आप अब मान गई हैं और फिर आ गई हैं? देखिए, कई बार परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है। कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो नहीं लेने चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन उन निर्णय को सुधार करने के लिए मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ और जो स्नेह और मुझे अपनापन इस परिवार में मिला है और सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ आज उपस्थित हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। यही खुशी जो होती है कि अपने परिवार में बीच में रहते हुए आप किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपनेपन के कारण यहाँ पे हैं। तो मैम, अभी अब आ रही हैं, आप कोई पद या कोई चीज़ इसको लेकर आपके मन में है कुछ कि अब आगे कुछ ऐसा पद या कोई चीज़ आपको मिलनी चाहिए जो पहले बीजेपी ने आपको दी थी? देखिए, पद के लिए मैं नहीं आ रही हूँ। मैं केवल अपनेपन के कारण आ रही हूँ और पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी। और जितने भी वरिष्ठ पार्टी के हमारे लोग जिन्होंने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद बना रहे। और इस देश के लिए मैं कहूँगी एक स्ट्रांग लीडरशिप के रूप में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ खड़े होने का मौका जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसमें भी मैं एक पार्ट रहूंगी। आपको क्या लग रहा था मैम, कांग्रेस में क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको विचलित कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, और इसी वजह से आपने कहा कि नहीं, अब फिर से मुझे बीजेपी में ही जाना है, जिसने आपको विधायक बनाया था और अब आपकी घर वापसी? देखिए, एक खुद के संस्कार होते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है जो मैच नहीं कर रही थी। हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मेरे संस्कार जो हैं भारत माता की जय करने से शुरू होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये संस्कार नहीं है। वहाँ सबसे पहले जय जय कमलनाथ बोलना पड़ता है। तो मुझे लगा कि भारत के नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है और संस्कार है कि हम उसको फॉलो करें। दूसरा, हमारे पूरे देश के लिए एक उत्सव का माहौल जो अयोध्या का मंदिर बना श्री राम जी का, उसमें तो हर व्यक्ति को रहना चाहिए। उसमें जो जिस तरह से किनारा किया कांग्रेस पार्टी ने, वो मुझे उचित नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं की, हमारे जो संस्कार हैं वो मैच नहीं किए। इस कारण से मैंने कांग्रेस छोड़ी है। तो बिल्कुल ये पारुल साहू है जिन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के जो संस्कार थे वो उनके संस्कारों से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, और इसीलिए वो अब कांग्रेस का दामन छोड़कर अब वापस बीजेपी में आई है, और बीजेपी उनका घर था और उन्होंने यही कहा है कि वो अपने परिवार में वापस आ रही है। कभी कभी जो थोड़े से मनमुटाव या जो कुछ चीजें होती हैं वो अब दूर हो चुकी हैं और वापस अब अपने परिवार में उनकी वापसी हो रही है। दिनेश, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजना। लिखिए, लगातार जिस तरह से चुनाव अब की जो दिन है वो भी करीब आते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी दल बदल का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। और अब ये माना जा रहा है, आपने सुना कि पूर्व गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी तमाम लोग हैं जो अभी और बीजेपी के अंदर आएंगे बीजेपी की सदस्यता